मानस में काल भैरव का वर्णन आया। कर मद पार शंभु गुण गावत, जो सतयोगी किसी का बंधन कर रखा हो तो आप भैरव की पूजा करें। 8 पूजा होती है उनकी, 8 लोग 8 गिलास, एक पान का टीका, काजल का टीका, सिंदूर का तिलक, चमेली के तेल से इसका, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक पाठी पर रख दो, दीपक अगरबत्ती लगा लो, अपनी मनोकामना बोल दो, प्रार्थना करो और आरती कर दो, आपका संकट दूर हो जाएगा। भगवान शिव ने 51 शक्तिपीठों की रचना की। उसके बाद 51 भैरव को वहां नियुक्त कर दिया और इस प्रकार भगवान शिव ने और अनेक लीलाएं करी।
फिर भगवान शिव के सामने भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने उनकी वंदना करी। हे प्रभु, आप अपने शोक का परित्याग कीजिए, अपने विलाप का परित्याग कीजिए। तब आदिशक्ति के कहने से भगवान नारायण ने भगवान शिव को कहा, आश्वासन दिया कि प्रभु, आने वाले समय में राजा हिमाचल की यहाँ माता भगवती का प्राकट्य होगा और वे आपका वरण करेगी, तब आप उन्हें प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आश्वासन दिया। भगवान शिव सुनने के बाद संतुष्ट हो गए और फिर भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। उनकी समाधि जब लग जाती है तो किसी को कोई भान नहीं कि कब समाधि लगी और कब महेश जगेंगे, किसी को कोई पता नहीं रहता। उनकी लीला को वही जानते हैं, वही उनकी लीला को जानता है और कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार फिर भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। समय आया, माता भगवती ने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म धारण किया और पहले राजा हिम ने उर्मिला ने भारी तप किया तो उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। माता जगदम्बा की कृपा से 100 पुत्र हुए और जिसमें 2 कन्या भी हुई और एक स्वयं आदिशक्ति। पहले गंगा का प्राकट्य हुआ और गंगा कुछ वर्ष पृथ्वी पर रही। फिर गंगा ने को ब्रह्मा जी मांगने के लिए आए और गंगा जी का और भगवान शिव का देवलोक में विवाह हुआ उस समय। और इस प्रकार गंगा भी भगवान शिव की अर्धांगिनी हुई। फिर समय बीतता गया। राजा हिम के यहाँ नैना के गर्भ में आदि भगवती का प्राकट्य हुआ। चैत का महीना था, 9वीं तिथि थी, मधुमास था और मृगशिरा नाम का नक्षत्र था। इधर भी भगवान राम का अवतार हुआ। चैत का महीना, 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष और अंतर क्या रहा, इधर अभिजीत नक्षत्र था भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ और इधर माता भगवती का जब जन्म हुआ तो मृगशिरा नाम का नक्षत्र था। ये नक्षत्र होते हैं 27, जो 27 चंद्रमा की कलाएं हैं, चंद्रमा की पत्नियां हैं। कथा फिर समय आएगा फिर इसका वर्णन करेंगे। इस प्रकार गंगा जी का वर्णन किया। फिर चैत के महीने में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि के दिन माता भगवती ने एक शिशु कन्या के रूप में जन्म लिया और राजा हिमाचल के यहाँ बधाइयां बजने लगी। ढोल नगाड़े शहनाइयां बज रही है और उत्सव मना रहे हैं। ओ सखी राजा हिमाचल का बधाई बाज रही।
आओ आओ हिमाचल का अबीर और गुलाल हो रही है। नो मन पूरे अबीर ज्यादा समय आपका ना लेंगे। रात का समय ठंडी है और आप सब लोग दिन भर काम करते हैं। आज माता बहनों को भक्तों को व्रत भी है और महाशिवरात्रि के दिन में से वर्णन आया है कि इस दिन जागरण का बड़ा महत्व है। जागरण का महत्व है। थोड़ी सी कथा और है, विवाह की तरफ अपन चलते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार माता भगवती का जन्म हुआ। राजा हिमाचल की यहाँ धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगी।
नामकरण संस्कार का समय आया। महर्षि गर्ग जी को बुलाया। पहला नाम उनका निकला काली, फिर निकला उमा, फिर निकला गिरिजा, पार्वती। ऐसे अनंत उनके नाम हुए और दिन प्रतिदिन चंद्रमाओं की कलाओं की तरह पार्वती बढ़ने लगी। एक समय देवर्षि नारद आए, उन्होंने उनका हाथ देखा और पार्वती जी ने कहा कि देवी, तुम्हें शिव को पाने के लिए तप करना पड़ेगा। तुम्हारे जो ईश्वर होंगे, स्वामी होंगे, पति होंगे, वो शिव होंगे। तो नारायण भगवान नारायण के स्वरूप उनके भक्त देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी माता भगवती को। तब माता पार्वती गौरी शिखर पर्वत पर तप करने के लिए गई। बलकल वस्त्र पहन लिए ऋषि मुनियों के समान और रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर ली, रुद्राक्ष का श्रृंगार कर लिया, मुनियों जैसा रूप बना लिया, अपनी केशों को जटाओं की तरह बांध लिया और माता भगवती शिव को पाने के लिए तप करने लगी। 3000 वर्षों तक से भी ज्यादा उन्होंने तप किया। फिर भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने भांति भांति की पार्वती जी की परीक्षाएं ली, आप सब जानते हैं। फिर बाद में स्वयं भगवान शिव ने और माता भगवती की तप की परीक्षाएं ली। उसके उपरांत भगवान शिव ने उसको दर्शन दिया। हे देवी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माता भगवती ने कहा, हे आदिदेव, आप मेरे मनोरथ को जानने वाले हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप मेरे मनोरथ को सफल करें। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। फिर इस प्रकार माता भगवती भगवान शिव के वर से वर लेकर अपने राज्य में आई। उनका बहुत सत्कार हुआ, स्वागत हुआ, क्योंकि 3000 वर्षों के बाद माता अपने राज्य में पहुंची। फिर समय आया, गर्ग ऋषि जी ने लग्न पत्रिका बनाई और कैलाश पर भेजी। इस प्रकार भगवान शिव का पाणिग्रहण संस्कार का समय आया। इधर लग्न पत्रिका कैलाश पर गई और देवताओं ने, नारद जी ने उसको बाज करके सुनाया। तब भगवान शिव ने नारद जी को कहा कि बारात की तैयारियां करना है, अतः सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों सबको तुम निमंत्रण दे आओ। तो नारद जी सबको निमंत्रण देने के लिए गए। सब देवी देवता कैलाश पर आ गए और इधर विश्वकर्मा जी ने सारी तैयारियां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के जितने भी बाराती एकत्रित होने वाले थे, उन सबकी जो व्यवस्थाएं की। और इधर हिमाचल के राज्य में भी अनेक व्यवस्थाएं उन्होंने की, अनेक दिव्य मंडप बनाए। और राजा हिमाचल के राज्य में भला क्या कमी, जहां पर जगदम्बा प्रकट हुई। इस प्रकार भगवान शिव, अब सब देवता इकट्ठे हो गए कैलाश पर और सबसे पहले गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी का स्मरण किया। गजानन देगा तुम आयो जी, गजानन देगा तुम आयो।
तुम्हारी देवा पार्वती मैया सीता कर देना खजान सीता सबसे पहले आदिदेव गणेश जी का स्मरण किया, फिर भगवान शंकर का दूल्हे के समान देवताओं ने षोडश मातृकाओं ने उनका श्रृंगार बनाया और भगवान शिव ने अपना स्वाभाविक श्रृंगार कर लिया। उनकी जो जटा थी वो मुकुट में परिणित हो गई, उनके ललाट पर जो दूज के चंद्रमा थे वो दूल्हे के लगने वाला सुंदर टीका बन गए और उनके अंग पर जो चिता की भस्म थी वो केशर कस्तूरी चंदन का दिव्य अनुलेप बन गया। उनके तन पर जो बाघंबर और मृक्षाला थी वो दूल्हे के पहनने वाले रेशमी वस्त्र बन गए। कपूर के समान उनका गौर वर्ण है, उनके अंग अंग में अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण हैं। इस प्रकार उन्हें उनको सजाया और भगवान शंकर आज नंदी पर बैठे और भगवान वहां से बारात प्रस्थान करने लगी। नंदी पे बैठे भोलेनाथ सखीरी मैंने
आज भगवान शंकर तुला बने हैं और बैल पर बैठ गए, नंदी पर बैठे हैं और उनके पीछे सभी देवी देवता ऋषि अब पारात्मा से प्रस्थान करती है। अब वहां पर कौन सी घटना घटी कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवता उस कैलाश पर एकत्रित हो गए थे। इस कारण पृथ्वी का बैलेंस डगमग हो गया, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। शेषनाग के फन के ऊपर ये पृथ्वी टिकी है और वो पृथ्वी इधर दूसरी ओर झुक गई। हाहाकार होने लगा कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि इतने सब देवी देवता जब कैलाश पर इकट्ठे हो गए तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान शिव ने अगस्त ऋषि का स्मरण किया और उनसे उन्हें आदेश दिया, महर्षि अगस्त आप दक्षिण में जाकर खड़े हो जाइए। तो अकेले अगस्त ऋषि दक्षिण में जाकर खड़े हो गए। तब वहीं जाकर के पृथ्वी का बैलेंस संतुलन ठीक हुआ। वो बैलेंस जो झुका हुआ था वो ठीक हो गया। एक तरफ सभी देवी देवता और एक तरफ केवल अगस्त ऋषि भगवान शिव के अनन्य उपासक शिव स्वरूप। उनका वर्णन करने का समय तो है नहीं, आप सब लोग जानते हैं। तो अगस्त ऋषि ने अकेले ने पृथ्वी के संतुलन को ठीक किया। फिर पारात्मा से आगे बढ़ी और बारात इस प्रकार चलते 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 अब भगवान शिव ने लीला करी और भी लीला करी भगवान शंकर ने। क्या लीला करी भगवान शिव ने? बारात जा रही आगे आगे। अब आगे थे ऋषि मुनि। अब आगे जो बाराती थे देवी देवता ऋषि मुनि, उनके मन में अभिमान आ गया कि देखो भगवान शंकर की वर यात्रा में सबसे आगे हम हैं और आज हम भगवान शंकर की वर यात्रा के अग्रसर हैं। भगवान शिव ने सोचा कि नहीं, अरमान हुआ इनकी अभिमान को नष्ट करना होगा। तब भगवान शंकर ने कोहरा छा दिया और पानी बरसने लग गया। किसी को रास्ता दिखना बंद, बाटल में सूझे, रात तो दिखे को नहीं। एक दूसरे को कुछ भी नजर नहीं आए। पास में जो चल रहे हैं एक दूसरे को एक दूसरा देखना, ऐसा कोहरा चल रहा है। सब घबरा गए कि अब क्या होगा, कहाँ चलना है, रास्ता ही नहीं मिलता। तब कुछ गडरिया आए और गडरियों ने कहा कि इतना सारा जन समुदाय ये कहाँ जा रहा है। उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तब देवताओं ने कहा कि भगवान शिव की वर यात्रा है। कि अच्छा, कि हम भी उनकी वर यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं।
कि भैया आप सम्मिलित तो होना चाहते हो, लेकिन हमें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो गडरियों ने कहा कि हमने ये पूरा हिम प्रांत देखा है, यहाँ का चप्पा चप्पा हम जानते हैं, हमारे पीछे हो जाओ। ये भगवान शिव की लीला है। तो आगे आगे जो बकरी चलाने वाले थे गडरिये, वो हो गए और उनके पीछे शिव बारात। इस प्रकार बारात वहां से चलते चलते राजा हिमाचल के राज्य में पहुंच गई। बोलो शंकर भगवान की जय। इधर वरयात्रा पहुंची। राजा हिमाचल ने और मेना ने शिव जी का परिचय किया, उनकी आरती करी और अपने जामाता का पूजन किया। मेना को अरमान था कि मेरी कन्या संसार की ब्रह्मांड की दिव्य सुंदर कन्या है, तो उसके होने वाला पति भी दिव्य और सुंदर होना चाहिए। भगवान शंकर ने उनके इस अभिमान का मर्दन करते हुए अपने स्वरूप को कुरूप में प्रकट कर लिया। कुरूप में अपने रूप को और उन्होंने बदल लिया और भगवान नारायण से कहा कि अब मैं सबसे पीछे अपने वाहन को ले जा रहा हूं। तो आगे